शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो। कि इस धन को मेरा 50 पुस्तक खाएगा, फिर भी इस धन को शेष नहीं कर पाएगा। यही सोच कर धनवान राजा 7 रानियों का साथ विवाह करता है और विवाह करके रानी को अपना महल में ले आता है। धनवान राजा बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि हे शनिदेव, आपका कृपा से तो मैं 7 रानियों का साथ शादी करके मैं अपना महल में रानी बनाकर ले आई हूँ। हे शनिदेव, अपना कृपा सदैव हम पर बनाए रखिए। शनि भगवान बनाए रखिए। देखते देखते 7 रानियों का 2 संतान हो गया। अब तो धनवान राजा बहुत खुश है, बहुत खुश कि हमारा 7 रानियों 2 दिए है। ये तो शनि देव का कृपा है कि उनकी कृपा से आज मेरी 7 रानियों 2 संतान दिए हैं। हे शनि देव, अपना कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। हे शनि देव, बनाए रखिएगा। एक दिन धनवान राजा 7 रूम का धन से भर देता है। किसी रूम में कम नहीं और किसी रूम में ज़्यादा नहीं, 7 रूम में समान समान धन भर देता है। 7 धन वाला रूम राजा 7 रानी में बंटवारा कर देते हैं और कहते हैं कि देखो रानियों, बच्चों को किसी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। जो बच्चा लोग चाहे वही वो लोग का मिलना चाहिए। 7 रानी धन पाकर बहुत खुश भी थी और राजा का तारीफ भी कर रही थी कि राजा तो बहुत अच्छे हैं, देखो हम लोग का समान समान धन में बंटवारा कर दिए। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे राजकुमारों और राजकुमारियों बड़ी होने लगे। राजा अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखे, सारे धन तो अपना बच्चों को लिए बंटवारा कर दिया। राजा सोच रहे थे कि मेरे सारे बच्चों खुश रहेंगे, उनकी खुशी में तो मेरा खुशी है, मैं भी खुश रहूँगा। मेरे लिए तो मेरा संतान ही तो मेरा धन है, वही तो मेरा संपत्ति है। देखते देखते राजकुमारों राजकुमारियों बहुत बड़े हो गए। अब तो बड़े हो गए, वैसे वैसे वो लोग का तो बहुत अच्छे अच्छे सामान को ज़रूरत पड़ने लगे। 7 राजकुमार कहते हैं कि हे रानी माँ, हम लोग का सवारी करने के लिए घोड़ा चाहिए। रानियों लोग जाकर राजा से कहती है। राजा कहते हैं कि जो राजकुमारों चाहते हैं जाओ वो दे दो। 7 राजकुमारियों कहती है कि रानी माँ, हमें हीरा मोती लगाए हुए लहंगा चाहिए। रानी जाकर राजा से कहती है। राजा कहते हैं कि राजकुमारी जो मांगती है वही दे दो। राजकुमारों आते हैं और कहते हैं कि रानी माँ, मुझे पोशाक में जो पोशाक राजा लोग हीरे मोती लगाए हुए पहनते हैं वही पोशाक मुझे चाहिए। रानी जाकर राजा से कहती है। राजा कहते हैं कि जो राजकुमारों वो मांगते हैं वही दे दो। 7 राजकुमारियों हीरे जेवरात से अपना अंग ढक लेती है, हीरे मोती लगाए हुए लहंगा चुनरी पहनती है। राजकुमारों अपना अंग में बहुत मोटे मोटे सोने हीरे के हार कंगना पहनते हैं और पोशाक में हीरे मोती जले हुए कपड़ा पहनते हैं। राजा अपना राजकुमारों राजकुमारियों का मांग पूरा करते करते राजा तो कंगाल बन गया। अब तो महल में नहीं है धन और नहीं है खाने के लिए अन्न।
एक दिन शनि देव भिक्षुक का रूप में राजा का दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि कोई दरबार में है, भिक्षा देहीन। राजा तो वहीं पर बैठे भिक्षु को देख रहे थे। भिक्षु राजा को देख रहे थे। राजा तो मजबूर था, क्योंकि राजा तो कंगाल बन गया था। घर में तो कुछ नहीं था कि राजा दे सकते हैं। जब कि रानी महल से निकलती है और कहती है कि हे बाबा, मेरे महल में तो नहीं खाने के लिए एक दाना है। आपको मैं भिक्षा कहाँ से दूं, कैसे दूं बाबा। शनि देव कहते हैं कि रानी, इतना बड़ा महल है, आप कहते हो कि मेरे घर में एक खाने के लिए दाना नहीं है, आपको भिक्षा मैं कहाँ से दूं। ठीक है, मैं खाली हाथे लौट जाता हूँ। वैसे ही सातों राजकुमार आ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा रुक जाइए, आप राजा का दरबार से आप खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। सातों राजकुमारों अपना पोशाक, हीरे जड़े हुए पोशाक उस साधु बाबा को दे देते हैं कि साधु बाबा ये पोशाक ले जाइए। और शनि भगवान पोशाक लेकर चले जाते हैं। शनि देव फिर दूसरा दिन अपना भेष बदल कर भिक्षु का रूप में आते हैं और कहते हैं कि भिक्षा देहीन। जब रानी महल से निकलती है या कहती है कि बाबा, मेरे महल में तो एक दाना नहीं है, आपका भिक्षा मैं कहाँ से दूं। फिर शनि देव कहते हैं कि रानी, आपका इतना बड़ा महल है, आप कहते हो कि मेरे घर महल में एक दाना भी नहीं है, मैं भिक्षा कहाँ से दूं। ठीक है, मैं खाली हाथ लौट जाता हूँ। वैसे सातों राजकुमारियों आती है और कहती है कि नहीं बाबा नहीं, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सातों राजकुमारियों अपना हाथों का कंगना खोलकर उस भिक्षु को दे देती है। भिक्षु कंगना लेकर चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन शनि देव एक और रूप धारण करते हुए उस राजा का दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि भिक्षा देहीन। सातों राजकुमारों आ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, इस दरबार से आप खाली हाथ नहीं लौट सकते हैं। वो अपना गले का वो हार निकाल कर उस भिक्षु को दे देते हैं। भिक्षु लेकर वो हार लेकर चले जाते हैं। शनि देव अपना रूप बदल कर भिक्षु का रूप में उस राजा का दरबार आते रहे और राजकुमारियों अपना सारा जेवर उस भिक्षु को देते गए। शनि देव अपना भेष बदलते हुए राजा का दरबार पर आते रहे और राजकुमारियों अपना सारा जेवरात और चढ़ाए हुए हीरे मोती का वस्तु सब उस भिक्षु को देते गए। अब तो उस भिक्षु को देने के लिए नहीं बचा राजकुमार का पास और नहीं बचा राजकुमारियों के पास। फिर एक दिन शनि देव भिक्षु का रूप धारण करते हुए राजा का दरबार आते हैं और कहते हैं कि भिक्षा देहीन। वैसे सातों राजकुमार आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, आप रुकिए। वो सातों राजकुमारों अपना सातों घोड़ा उस भिक्षु को दे देते हैं। शनि देव सातों घोड़ा लेकर चले जाते हैं। अब तो राजकुमारियों अब साधारण कपड़ा धारण कर लेते हैं। अब तो राजा बहुत दुखित हो गए, बहुत चिंता करने लगे कि अब तो मेरा महल के सिवा महल के अंदर कुछ नहीं है तो बस महल है, लेकिन मेरी महल में तो नहीं वस्तु है या नहीं मेरे महल में धन है। अब मैं क्या करूं।
अब तो शनि देव राजा को दुखित देख कर राजा को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, देखो अपना अहंकार का कारण अपना बच्चों को चलते सारा धन तुम अपना बच्चों पर लुटा दिया, आज तुम कंगाल बन गया। देखो राजन, अपना संतान में इतना मोहित नहीं होना चाहिए कि संतान पर अपना सारा संपत्ति लुटा दूं, बाद में महल में कुछ खाने के लिए दाना भी ना रहे। हे राजन, सभी ने अपना संतानों से प्यार करते हैं, कौन ऐसा माता पिता नहीं है कि अपना संतान से प्यार नहीं करते हैं। सभी करते हैं राजन, सभी ने अपना संतान से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार करना नहीं चाहिए कि अपना संतान के ऊपर सारा धन संपत्ति लुटा दे। हे राजन, आपका संतान तो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है और दयालु है। ये तो भिक्षु और साधु संत का पति, ये लोग का मन में बहुत श्रद्धा भक्ति है राजन। हे राजन, एक बात का खुशी है कि आपको संतान सारा जेवरात से लेकर वस्तु तक अगर भिक्षु को दान कर देते हैं तो आपका एक गंगा स्नान हो जाता है राजन, गंगा स्नान हो जाता है। वैसा संतान तो भगवान सबका दे। हे राजन, जो आपका धन का अहंकार था वो आपका संतान में नहीं था राजन, वो लोग का धन का अहंकार नहीं है राजन, वो तो मन का बहुत सफैया है, वो लोग तो बहुत दयालु है, कृपालु है, वो लोग गरीब का प्रति बहुत मन में श्रद्धा भक्ति रखते हैं राजन। हे राजा, आप तो यही सोच रहे थे कि मेरा जितना धन है ये धन तो कभी शेष नहीं होगा, उसलिए आप 7 शादी किया कि 7 रानी आएगी तो 2-2 संतान देगी तो मेरा महल तो बहुत भर जाएगा। फिर भी धन मेरा शेष नहीं होगा। जब आपका संतान हो गया तो आप उस धन का 7 रूम में बंटवारा कर दिया और अपना सब आप 7 रानियों को दे दिया। यही तो आपका भूल था। कभी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए कि ये धन कभी शेष नहीं होगा। धन तो वो है कि आदमी का बहुत लालच देता है, उस लालच के कारण ना जाने क्या क्या आदमी से करवा देता है। उस भूल को आपका पुत्र सुधारे और आपका आँख भी खोल दिया। उस पुत्र पर माता पिता को गर्व होना चाहिए कि मेरा पुत्र कितना धनवान है, कितना बुद्धिमान है। हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रियों पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं आपका सारा धन वापस कर देता हूँ। जो भिक्षु आपका दरवाजे पर आकर ये सारा धन रोज ले जाता था वो कोई नहीं था राजन, वो शनि देव थे, शनि देव। हे राजन, आपका संतान को मैं श्रद्धा भक्ति देख कर मैं सारा धन वापस कर दिया है राजन, सारा धन वापस कर दिया है। जो आपका 7 रूम बंद हुआ है उस रूम को जाकर खोल कर देखिए, उस रूम में आपको सारा धन भरे हुए मिलेंगे राजन, सारा धन भरे हुए मिलेंगे। जब राजा का आँख खुलता है तो राजा सारे परिवार से कहते हैं कि सुनो सुनो, शनि देव मेरे सपने में दर्शन दिया और कहते हैं कि तुम्हारा संतान को मैं श्रद्धा भक्ति देख कर मैं सारे धन लौटा दिया है, जाकर देखो बंद हुए रूम में सारे धन तुम्हारा भरे हुए मिलेगा।
जो भिखु रोज भिक्षा मांगने आते थे वो और कोई नहीं था, वो शनि देव थे कि रोज अपना एक एक रूप बदल कर भिक्षा मांगने आते थे। सभी परिवार मिलकर उस रूम को खोलते हैं, देखते हैं कि पहले जैसे 7 रूम धन से भरे हुए थे वैसे ही ये 7 रूम धन से भरे हुए हैं। सभी परिवार मिलकर उस शनि देव को धन्यवाद देते हैं कि हे शनि देव, जैसे हमारा धन आप आपस कर दिया, हम लोग पर कृपा किया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए हे शनि देव। हे शनि देव, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे शनि देव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। शनि देव की जय हो, शनि देव की जय हो।